नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो में हम मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका नाम है साइको चालीसा। दोस्तों, आपने हनुमान चालीसा तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपके साथ साइको चालीसा शेयर कर रहे हैं और उसको विस्तारपूर्वक समझाने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, फनी वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दी हुई बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो दोस्तों, हम धीरे धीरे हर एक टॉपिक के ऊपर जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ही हमारे एग्जाम में नंबर ज़्यादा आएंगे। तो इसीलिए ये बात कही गई है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना हो गहरा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाल विकास और बगल में लिखा है साइको चालीसा। तो बाल विकास मनोविज्ञान में जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं और उनका योगदान के ऊपर ये चालीसा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही फनी है और एक एक चीज़ को हम समझते चलेंगे, और ये एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम इसके मनोवैज्ञानिक और उनका योगदान याद कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जय टर्मन बुद्धि के सागर, जय टर्मन बुद्धि के सागर, बुद्धि मापन बीने उजागर। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा टर्मन जो है वो बुद्धि के सागर हैं, यानी कि बुद्धि की खोज जो की थी वो किसने की थी? हमारे टर्मन जी ने की थी। ठीक है, और बुद्धि मापन बीने उजागर। तो बुद्धि मापन यानी बुद्धि मापने की, बुद्धि किसने मापी थी? तो बुद्धि मापी गई थी हमारी बीने द्वारा, या हम कह सकते हैं बुद्धि मापने की जो विधि है वो किसने दी थी? वो बीने साहब ने दी थी। ठीक है, बीने। और अगली लाइन है कॉलर सूझे अंतर्धामा। इसका मतलब है कॉलर ये मनोवैज्ञानिक हैं, और सूझे, सूझे मतलब सूझ का सिद्धांत। ठीक है, सूझ का सिद्धांत जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर मतलब अंतर्धामा मतलब अंतर्दृष्टि, सूझे मतलब सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कॉलर साहब ने दिया था। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद भी हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बस खाली हमें इसकी लाइन याद रखनी है। ठीक है, अगली लाइन है बनमानस पुत्र सुलनामा। बनमानस पुत्र सुलनामा मतलब है जो कॉलर ने प्रयोग किया था वो किस पर किया था? बनमानस पर किया था। ठीक है, बनमानस मतलब बनमानस पर किया था। पुत्र सुलनामा यानी कि क्या था? उसका नाम जो था सुल्तान, सुल से मतलब सुल्तान, नामा यानी कि जो बनमानुस था, बनमानुस उसका नाम था सुल्तान। ठीक है, तो ये लाइन भी क्लियर है। अगली लाइन है सिगमंड मनो विश्लेषी। इसका मतलब क्या होगा? सिगमंड से सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड। मनोविश्लेषी मतलब मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्लियर है? तो सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। तो सिगमंड मनोविश्लेषी स्वप्न विशेषण के जनन अंगी, यानी कि स्वप्न विशेषण का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। तो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था और स्वप्न विशेषण का सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। अगली लाइन है जीन प्याजे संज्ञा विकेसा। जीन प्याजे संज्ञा विकेसा बुडवर व्यक्त प्रश्न अवलेसा। बुडवर व्यक्त प्रश्न अवलेसा। तो इसका मतलब क्या होगा? जीन प्याजे ये मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जीन प्याजे। संज्ञा विकेसा संज्ञानात्मक विकास, विकेसा मतलब विकास। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था?
जीन पियाजे साहब ने दिया था। ठीक है, अगली लाइन है वुडवर्ड व्यक्त प्रश्न अवलेशा। वुडवर्ड से हो गया वुडवर्थ, और इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने व्याख्या की थी प्रश्नावली की, यानी कि प्रश्नावली प्रश्नोत्तरी विधि का ये जनक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगली लाइन है हमारी, अगली लाइन है दोस्तों हमारी पावलाव बहुत बड़ाई, यानी कि पावलाव की बहुत बड़ाई है, यानी कि मनोविज्ञान में पावलाव की बहुत बड़ाई की जाती है। क्यों की जाती है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इनका मनोविज्ञान में, इसलिए इनकी बहुत बड़ाई की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है, इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। लाइन है अनुबंधन का पिता है भाई, यानी कि इन्होंने अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। कौन सा, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ लेंगे। अनुबंधन, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसके कई नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो पावलोव ने दिया था अनुबंधन का सिद्धांत, और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने किया था कुत्ते पर प्रयोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगली लाइन है शिक्षण खोज विधि ही कीना, शिक्षण खोज विधि ही कीना, आर्मस्ट्रॉन्ग राजपद दीना। तो इसका मतलब क्या है, जो खोज विधि के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान में खोज विधि के जनक कौन है, आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मनोवैज्ञानिक का नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग, और इन्होंने दी थी खोज विधि। ठीक है, अगली लाइन है डाल्टन योजना विधि को माना, हेलन नहीं सब जुग जाना। इसका मतलब ये है कि डाल्टन योजना विधि को माना, यानी कि डाल्टन ने योजना विधि दी। डाल्टन विधि किसने दी थी, ये दी थी डाल्टन ने, जिसको हम योजना विधि कहते हैं, तो दी थी ये डाल्टन ने। हेलन नहीं सब जुग जाना, इसके जो जनक हैं वो हेलन नहीं है, कौन है, डाल्टन है, योजना विधि के जनक। चलिए अगली लाइन है हैनर कुक का यही हयानु, खेल विधि को मैं ही जानूं। तो हैनर कुक का यही हयानु, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कुक हैं उन्होंने खेल विधि को जाना, यानी कि खेल विधि के जनक कौन है, कुक हैं। ठीक है, कई लोग इसे हेलन भी मानते हैं, लेकिन ये इसके जनक जो हैं वो कुक हैं, खेल विधि के जनक। अगली लाइन है मैक ग्रेगर मेरी मुकमाही, एक्स वाई में अचरज नाही। तो सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा है एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि आनुवंशिक गुण होते हैं एक्स वाई गुणसूत्र, जो किसने दिए थे, मैक ग्रेगर ने प्रयोग किया था मटर पर। प्रयोग किया था। अगली लाइन है प्रबलन काजू जगत के जैते, हल अनुग्रह तुम्हारे तैते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, तो प्रबलन यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने, और हल का पूरा नाम है क्लार्क हल। तो इसके पुनर्बलन के जनक कौन माने जाते हैं, क्लार्क हल माने जाते हैं। ठीक है, और पुनर्बलन का प्रयोग किया था, वो किया था हमारे स्किनर ने। किसने किया था, स्किनर ने। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो चलिए थोड़ी सी लाइन और बची हैं, 4 लाइन, उनको भी पूरा कर लेते हैं। दोस्तों आपको इंटरेस्ट तो आ रहा होगा ये पढ़ने में, तो इंटरेस्ट अगर आ रहा है, आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है, तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे जल्दी से। चलिए आ जाइए। तो अगली लाइन है प्रोबे चले सुनबे को रसिया,
किंडरगार्टन के मन बसिया। तो इसका मतलब क्या है, फ्रोबे चले सुनबे को रसिया, किंडरगार्टन के मन बसिया, यानी कि किंडरगार्टन के मन में बसते हैं। कौन बसते हैं? फ्रोबेल। फ्रोबे से हो गया फ्रोबेल, फ्रोबेल। तो फ्रोबेल ने क्या किया था? किंडरगार्टन की, यानी किंडरगार्टन के जनक हैं ये। क्लियर? तो फ्रोबेल हो गए किंडरगार्टन के जनक। अगली है बुंट रूप धरे। यहाँ घर है, यहाँ पे घर की जगह पे धरे लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। बुंट रूप धरे साइको दिखावा, साइको दिखाना, प्रथम लैब को यही बनवावा। तो इसका मतलब क्या है? जो बुंट रूप, यानी कि विलियम बुंट इनका नाम था, क्या था? विलियम बुंट, इनका पूरा नाम था। विलियम बुंट ने क्या किया था? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनवाई। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी विलियम बुंट ने। क्लियर है? चलिए अगली लाइन है, टोल रूप धर साइन सहारे, चिन्ह अधिगम को खूब निहारे। इसका मतलब है टोल से हो गया टोलमैन, टोलमैन। टोलमैन ने क्या किया था? टोलमैन ने क्या किया था? टोलमैन ने साइन का सिद्धांत या फिर चिन्ह का सिद्धांत दिया था, ठीक है? जिसे हम चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। क्लियर हो गया? किसने दिया था? ये टोलमैन ने। चलिए अगली लाइन है, प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनावे, किलपैट्रिक योजना विधि आवे। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट प्रणाली खूब बनावे, किलपैट्रिक योजना विधि आवे। इसका मतलब है ये जो किलपैट्रिक नाम है मनोवैज्ञानिक का, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने योजना विधि, जिसको प्रयोजन विधि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रयोजन विधि। प्रयोजन विधि के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे किलपैट्रिक। या फिर प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? तो ये भी है हमारे किलपैट्रिक। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये ट्रिक? और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइको चालीसा। तो अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसी तरह से हम नई नई वीडियो लाते रहेंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उपयोगी साबित होंगी। तो हमारे साथ बने रहिएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा इस चैनल पर, बिल्कुल ही निःशुल्क आपको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, बस आपसे उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हम और अच्छी वीडियो लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम इससे और बेहतर वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।